प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और सभी बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को कर भी रहे होंगे। प्यारे दोस्त आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि सीपीयू का मेंस जो है अभी मार्च में आप लोगों का होना बाकी है और सीपीयू का जो 2025 का एग्जाम है वो आपके आने वाले दिनों में मेरे प्यारे दोस्त हो रहा होगा। तो एक बार आज जो मैं आपके सामने आया हूं वीडियो लेके, वो सीपीयू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूं। आखिर क्यों एसएससी के अदर एग्जाम की तुलना में सीपीयू आसान क्यों है। मैं ये नहीं कहता कि सीपीयू आसान है, लेकिन और एसएससी के अलग एग्जाम जो डिफरेंट एग्जाम है एसएससी के, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, उनके मुकाबले जो है वो सीपीयू हम लोगों का आसान क्यों है। पहले हम लोग जो है वो जनरल बातें कर लेते हैं। एक बार सीपीयू की क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या उसका एज क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कुछ चीजों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन चीजों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि बाकी जॉब के मुकाबले सीपीयू जो है वो आसान है। जो लोग भी ड्रेस पहनने का मतलब शौक रखते हैं और ड्रेस पहनने का उनका सपना है, बेल्ट लगाने का उनका सपना है और एसएससी सीपीयू में जाने का उनका सपना है, आज उन्हें थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा कंपटीशन, लिटिल बिट कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम है मेरे प्यारे दोस्त। तो बात करते हैं पहले आगे। अगर मैं प्यारे दोस्त बात करता हूं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट की डेट क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि सीपीयू का जो एडवर्टाइजमेंट आना है वो 16 मई 2025 को आप लोगों का डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। 14 जून से इसके फॉर्म मतलब 14 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जो इसका एग्जाम होना है, इसका एग्जाम जो होना है वो जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होना है। आप लोग ये भी जानते हैं, अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं तो पहला फैक्टर होता है इसमें 4 स्टेजेस का होना। आपका प्री रहेगा, उसके मार्क्स इसमें ऐड होते हैं, आपका मेंस रहेगा, फिजिकल रहेगा और मेडिकल रहेगा। चारों स्टेज जो है इसके ऊपर इसकी मतलब इस जॉब के अंदर चारों स्टेज हम लोगों को क्लियर करनी होती है, तब जाके हमारा सपना जो है वो पूरा हो रहा होता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं सीपीयू के प्री की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। तो प्री का जो एग्जाम होना है वो 2025 में जुलाई अगस्त में आप लोगों का एग्जाम होना है और मई में जो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट प्यारे दोस्त देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं, ये वो स्लाइड है जो आप लोगों को बहुत कुछ दिखा के जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, जहां से आप लोग देख पाएंगे कि एसएससी की बाकी जॉब के मुकाबले सीपीयू में कंपटीशन कम क्यों है। अगर पहले मैं नंबर ऑफ फॉर्म की बात करता हूं, सीजीएल की बात करता हूं, 2022 में टोटल वैकेंसीज थी 36,000 प्लस वैकेंसीज थी। यहां वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, तो यहां हर बच्चे ने सीजीएल का फॉर्म भरा था। हर बच्चे ने, सबको इस तरीके से बताया गया था कि वैकेंसी इस बार इतनी है, आपका भी हो जाएगा, आप बस फॉर्म भर दो। तो इस बार यहां बल्क में फॉर्म भरे गए, लगभग 34 लाख फॉर्म यहां भरे गए थे। 2023 में मेरे प्यारे दोस्त लगभग 8,400 प्लस वैकेंसीज थी, यहां 24 लाख फॉर्म भरे गए। 2024 में 18,000 प्लस वैकेंसीज है, यहां फिर से 36 लाख फॉर्म भरे गए। दूसरा सीजीएल में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रिपीटर्स भी यहां एग्जाम दे रहे होते हैं, जिन्हें लास्ट मतलब जो उन्होंने लास्ट एग्जाम दिया था उसमें उन्हें उनके मन मुताबिक जो है वो पोस्ट नहीं मिली है, या जहां वो चाह रहे थे, जिस स्टेट में वो चाह रहे थे उस स्टेट में जॉब नहीं मिली है, तो अपनी पोस्ट में बचा एक हायर पोस्ट लेने के लिए वो इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन जो है वो आप लोग ज्यादा देख रहे होते हैं। एसएससी एमटीएस में भी बिल्कुल आप फॉर्म देखोगे तो भाई देखना 57 लाख, 44,000, 26 लाख, 55 लाख आप ये देख रहे हैं। यहां लगभग 201 एक सीट पर 201 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। 2023 में 293 बच्चों ने एक सीट पे फाइट किया था। 2022 में जरूर कम रहा था क्योंकि यहां नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा थी। इसको अगर छोड़ दें तो लगभग 250-300 बच्चे एक सीट पे जो है इस वाले एग्जाम के लिए लड़ रहे होते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां तो भाई साहब कहना ही क्या है। एमटीएस में 600 लोग जो है वो एक सीट पे लड़ रहे थे 2024 के अंदर। 2023 में 1471 लोग एक सीट पे लड़ रहे थे और 2022 में थोड़ा सा वैकेंसीज ज्यादा थी, तो यहां भी 450 लोग एक सीट पे लड़ रहे थे। सीएचएसएल और सीजीएल का हम पहले भी कंपैरिजन कर चुके हैं, आप फॉर्म की तादाद देख सकते हैं भाई साहब। इसके मुकाबले इसमें देखिएगा 34 लाख, लगभग 34.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लगभग यहां 32 लाख फॉर्म और यहां भी 32 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन इन सबसे अलग बिल्कुल ये भी एक एसएससी का एग्जाम है जो एसएससी ही से कंडक्ट करती है। 2022 में 4300 वैकेंसीज थी और 7,51,000 फॉर्म जो है यहां भरे गए थे। 2023 में 1876 बिल्कुल नाम मात्र की वैकेंसी, यहां 8,27,000 फॉर्म भरे गए थे। 2024 में अच्छी खासी वैकेंसीज, यहां भी 7 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। और अगर मैं पर सीट की बात करूं तो यहां एक सीट पर 174 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, यहां एक सीट पे 441 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं और 2024 में एक सीट पर 138 बच्चे फाइट कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है वो नंबर ऑफ फॉर्म के आधार पर बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब प्री क्लियर करने के बाद जब बात आती है फिजिकल की तो ये रेशियो और भी कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे नॉर्मल फिजिकल होते हुए भी बहुत सारे बच्चे इससे आउट हो रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे आउट हो रहे होते हैं, किसी से रनिंग नहीं लग रही होती है, कोई लॉन्ग जंप में बाहर हो रहा होता है, कोई किसी में बाहर हो रहा होता है और लास्ट तक आते आते भाई साहब बहुत सारे बच्चों को तो ये मेडिकल में भी बाहर का रास्ता दिखा रही होती है। तो जो पूरी तरीके से फिजिकली फिट है और मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा भी उसने सही डायरेक्शन में पढ़ाई की है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब इसमें जॉब लेना जो है वो काफी हद तक जो है वो आसान है। ठीक है, आप लोग कंपेयर कर चुके होंगे वैकेंसीज के आधार पर और फॉर्म के आधार पर कंपेयर कर चुके होंगे कि वास्तव में एसएससी का ये वाला एग्जाम जो है वो थोड़ा आसान है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सीजीएल के अंदर टियर 1 जो होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है। मेरिट जो हम लोगों की बन रही होती है वो टियर 2 के आधार पर बन रही होती है। मेडिकल में कोई खास इसमें होता नहीं है, फिजिकल भी होता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां तो बस केवल और केवल पढ़ने वाला जाएगा। दूसरा सीएचएसएल में भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से मेरिट डिसाइड हो रही होती है। अच्छा, एक चीज और, एक फैक्टर और आप लोग मुझे बताना कि क्या इस फैक्टर से आप लोग सहमत हो। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सीजीएल में ऑडिटर के पोस्ट पे या किसी टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो नेक्स्ट टाइम का फॉर्म जरूर भरेगा। सीएचएसएल में बहुत बढ़िया पोस्ट लेने के बाद वो सीजीएल का फॉर्म जरूर भरेगा, क्योंकि वो हायर पोस्ट की बच्चे तरफ जाना चाह रहा होता है या अपने उस स्टेट की तरफ आना चाह रहा होता है जहां उसे चाहिए। तो यहां क्या होता है कि पहले जॉब लेने के बाद भी रिपीटर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे भर रहे होते हैं, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे रहे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है। लेकिन आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि सीजीएल में जो बच्चा सेलेक्ट है और वो सीपीओ की किसी वैकेंसी में आना चाह रहा है, 1% को छोड़ दो, सीपीओ में कोई वैकेंसी में आना चाह रहा है, भाई नहीं मैं तो सीजीएल में ऑडिटर के पद पे हूं और मैं असम राइफल में जाना चाहता हूं, मैं सीआरपीएफ में जाना चाहता हूं, मैं बीएसएफ में जाना चाहता हूं, नहीं, यहां रिपीटर्स की संख्या जो है वो नाम मात्र के लिए आप लोगों को मिलेगी। तो एक कंपटीशन काफी हद तक ये चीजें जो है आपकी कम कर देती है। अगर मैं बात करूं सीपीओ की बात करता हूं तो सबसे पहले 200 नंबर का हमारा टियर 1 होता है। यार दोस्त सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें टियर 1 के भी मार्क्स इंक्लूड हो रहे होते हैं और टियर 2 के भी मार्क्स जो है वो इंक्लूड हो रहे होते हैं। दोनों के मार्क्स जो है वो मेरिट को बना रहे होते हैं। फाइनल मेरिट
जो बनती है वो दोनों एग्जाम के बेस पर बनती है। सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद जो है वो फिजिकल होगा, वो क्वालिफाइंग होता है। फिजिकल में भी आप लोग देखोगे रनिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जहां 6.5 मीटर में आप लोगों को, लड़के लोगों को 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ रही होती है। लॉन्ग जंप भी होती है और आप लोग देखेंगे कि शॉर्ट पुट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाई जंप भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि जो बच्चा सीजीएल सीएचएसएल के सपने देख रहा है वो कहीं ना कहीं फिजिकल में थोड़ा सा पीछे होगा, और जब वो फिजिकल में थोड़ा सा पीछे होगा तो भाई साहब वो इस वाली वैकेंसी में भी पीछे होगा। तो वो इस वाली वैकेंसी से भी प्यारे दोस्त बच रहा होगा, तो यहाँ भी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो रहा होगा। टीयर 2 आप लोगों का फाइनल में टीयर 1 प्लस टीयर 2 फाइनल, जो टीयर 2 होता है उसमें टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं। इन सब के बाद आपके सामने जो है वो मेडिकल होता है, मेडिकल भी क्वालिफाइंग होता है, फिर तब आप लोगों की फाइनल लिस्ट जो है वो बन रही होती है, फाइनल मेरिट जो है वो लग रही होती है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ अगर मैं क्वालिफिकेशन के बेस पर देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त एमटीएस में 10th पास चाहिए, बस क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा आने का कारण एक ये भी हो सकता है कि इसमें 10th पास करते ही बच्चा जो है वो फॉर्म भर सकता है। अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो 12th पास इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल की बात करूं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। एसएससी सीपीयू की बात करूं तो मेरे भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा हुआ है ना कि भाई साहब इस एज के बीच ही फॉर्म भर सकते हैं, वो बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है। वो बहुत सारी जगह कंपटीशन को कम करने का काम करता है। अगर सही से परफेक्ट नॉलेज नहीं है, सही टाइम पे हम लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की और सही टाइम पे हम लोगों को इस एग्जाम की जानकारी नहीं हुई, तो मेरे प्यारे दोस्त कब टाइम निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलता है। अगर थोड़ा सा मैं एज की तरफ मेरे प्यारे साथी चलता हूं तो आप देखेंगे एज की बात अगर मैं करूं, एमटीएस में 18 से 25 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। सीजीएल में सबसे ज्यादा 18 से 32 साल, सीएचएसएल में 18 से 27 साल, लेकिन आप इसे देखोगे ना कि 20 से 25 साल, 20 से छोटा अगर कोई है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, 25 से बड़ा कोई है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो यहाँ जो है अटेम्प्ट भी फिक्स है कि भाई साहब इतने ही अटेम्प्ट है, अगर सही जानकारी सही समय पे नहीं मिली तो भाई साहब एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे हम लोग। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है आजकल, तो खैर ऑनलाइन इतना सब कुछ चल चुका है कि जानकारी हमें प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन हमें प्रॉपर जानकारी बिल्कुल सही समय पे मिलनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई ये जो है रिलैक्सेशन है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट अगर यहां से देखें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सीजीएल सीएचएसएल का था। अगर मैं प्री की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट के, जीके के भी, रीजनिंग के भी, मैथ के भी और इंग्लिश के भी, और टोटल हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 50 के सारे सेक्शंस होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटा यहां पे मिलता है मेरे भाई, और 0.50 की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सीपीयू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे समझिएगा हर सेक्शन में आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो 2 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आप लोगों को करने होते हैं, जो आप लोगों की यहां स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप लोग देखोगे कि लेवल भी थोड़ा ठीक-ठाक ही क्वेश्चंस का होता है, तो हम यहां भी कह सकते हैं कि एक अच्छी तैयारी वाला ही प्यारे दोस्त आगे बढ़ पाएगा। तैयारी तो बहुत शानदार जानदार करनी होगी। ठीक है, हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो हर सेक्शन भी 50 मार्क्स का होगा। टोटल 120 मिनट का समय प्यारे दोस्त आप लोगों को मिल रहा होता है, यानी 2 घंटे का समय मिल रहा होता है। ठीक है, अगर आगे देखें थोड़ा सा मेरे प्यारे साथी, तो जो चीज जब आप प्री क्वालीफाई कर लेते हैं, प्री की मेरिट अब आके पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा जाने लगी है। अगर आप उससे पहले का देखोगे तो 120, 122, 125 जाया करती थी, लेकिन अब जो है 140, 145 ऐसे मेरिट जो है वो जाने लगी है मेरे प्यारे दोस्त। तो उसका रीजन वही है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सीपीयू की तरफ बढ़ा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर और जॉबों के मुकाबले और आप फिजिकली अगर पूरी तरीके से फिट हैं तो आप लोग इसको भी टारगेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम है। कौन-कौन सी पोस्ट इसके अंदर आ रही होती है उन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है फिजिकल का, जो बच्चों को कम करने का काम करता है, यानी कंपटीशन से बाहर का रास्ता दिखा रहा होता है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से फॉर्म नहीं भरते हैं इन चीजों को देख के। अगर मैं फिजिकल टेस्ट की प्यारे दोस्त में बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोगों को रनिंग देखने को मिलेगी, लॉन्ग जंप आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाई जंप आप लोगों को देखने को मिलेगी, और शॉर्ट पुट आप लोग जानते होंगे जो वो बॉल रहती है, एक लोहे की बॉल होती है और उसे जो फेंकना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट पुट कहते हैं। क्या-क्या होता है मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं आगे बात करूं तो ये रिलैक्सेशन, अगर मैं बात करूं कि अच्छा ये हाइट का है, हाइट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट की देखो एक ये भी फैक्टर होता है, जितने भी मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर हमारी हाइट 170 से कम है और हम लोग जो है रिलैक्सेशन वाले एरिया में नहीं आते हैं तो हम लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 170 प्लस ही हाइट चाहिए। बहुत सारे बच्चों के सपने यहां टूट रहे होते हैं कि उनकी हाइट जो है मेरे प्यारे दोस्त 170 से कम होती है, 170 से मेरे प्यारे दोस्त कम होती है। दूसरी बात आती है चेस्ट की बात आती है, अनएक्सपेक्टेड बिना फुलाए 80 होनी चाहिए, एक्सपेंडेड करने के बाद अनएक्सपेक्टेड जो है 80 होनी चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद फुलाने के बाद जो है वो 85 होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हिल एरियाज की बात करूं, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाल, डोगराज, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें थोड़ा सा हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। यहां 165 प्लस वाले भी 165 प्लस वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो अनएक्सपेंडेड इनकी 80 चाहिए और एक्सपेंडेड इनकी भी 85 चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग जब फॉर्म भरेंगे नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से प्यारे दोस्त आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो यहां आप लोग देखेंगे जिस चीज पे हम लोग बात करने वाले थे, वो जो हमारा फिजिकल था, जिस वजह से प्यारे दोस्त हम अपने कदम थोड़े से पीछे खींच रहे होते हैं, वो होता है सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे 1600 मीटर की रेस होती है। 1600 मीटर की रेस होती है, 1600 मीटर की रेस होगी और जो हमें 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद भाई साहब स्प्रिंट 100 मीटर रेस हमें 16 सेकंड में कवर करनी होती है, और लॉन्ग जंप जो है वो 3.65 मीटर इन 3 चांसेस में लगभग 4 फीट हमें लॉन्ग हाई जंप करनी होती है। अगर मैं नहीं, अच्छा हाँ ये लॉन्ग जंप है बेटा, 3.65 मीटर, अच्छा मीटर में दी हुई है लॉन्ग जंप है। अगर मैं हाई जंप की बात करता हूं तो 1.2 मीटर इन 3 चांसेस में हमें हाई जंप करनी होती है। लगभग अगर मैं फीट में बताऊं तो लगभग 12-12.5 के करीब जो है हमारी लॉन्ग जंप रहेगी, और लगभग 4 फीट के करीब जो है वो हमारी हाई जंप होने वाली है। लगभग 4 फीट के करीब हमारी हाई जंप होने वाली है। ठीक है, ये शॉर्ट पुट है, 4.5 मीटर फेंकना है हमें, गोला जो है वो 4.5 मीटर फेंकना है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चे फिजिकल के लिए है, 100 मीटर करनी होती है उन्हें रेस कंप्लीट 18 सेकंड में। 800 मीटर की रेस होती है उनकी 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। रेस आधी है, यहाँ 1600 मीटर थी, यहाँ 800 मीटर है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, लॉन्ग जंप जो है वो 2.7 मीटर है, 3 चांसेस में कंप्लीट करनी होती है। और 0.9 मीटर की हाई जंप है, ये भी प्यारे दोस्त 3 चांसेस में जो है हम लोगों को कंप्लीट करनी होती है। मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, उस पर भी मैं बात करूंगा। सर इंग्लिश बहुत वीक है भाई साहब, इंग्लिश वीक की वजह से भी कंपटीशन मतलब आसान बन रहा होता है। बहुत सारे बच्चे मतलब जो गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इसका फॉर्म नहीं भरते भाई साहब, इंग्लिश वीक है। लेकिन इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं उस पर थोड़ी देर में लास्ट में बात करेंगे, पहले इसका सारा कुछ देख लेते हैं। अगर मैं आगे देखूं मेरे प्यारे दोस्त
ये है आप लोगों का मेंस का एग्जाम जो टियर 2 होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 200 नंबर का ही आप लोगों का मेंस होता है, 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिल रहा होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो सबसे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को थोड़ा सा कम करने का काम कर रहा होता है, वो है भाई साहब आई साइड। मेडिकली फिट होना चाहिए बच्चा। मेडिकली फिट 6/6 और 6/9, यानी कि राइट हैंड साइड की जो आई है वो 6/6 की होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड की आई जो है वो 6/9 की भी आप लोगों की होगी तो चल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथी कंपटीशन जो है सीपीयू के कंपटीशन को आसान बना रही होती है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस अगर लगाई हुई हैं तो बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो इनमें से बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता होगा। तो इस वजह से नंबर ऑफ फॉर्म जो होते हैं वो भी मेरे प्यारे साथी कम हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें तो भाई साहब सीपीयू एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में से आसान क्यों है तो उस बारे पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाई साहब ये किस लिए आसान है। फॉर्म के बेस पे आप लोग बता सकते हैं, इसमें फिजिकल इंक्लूड है उस बेस पर हम लोग बता सकते हैं। बहुत सारे रिपीटर्स इसमें नहीं आ रहे होते हैं, बल्क में रिपीटर्स नहीं आ रहे होते हैं, 1-2% की मैं बात नहीं करता, लेकिन कोई सिलेक्टेड बच्चा जो सीजीएल सीएचएसएल में सिलेक्टेड है वो कभी भी सीपीयू का फॉर्म नहीं भर रहा होता है। तो एक ये भी कारण रहा है कि सीपीयू में नंबर ऑफ फॉर्म्स का कम होना और कंपटीशन का आसान बनना। ठीक है, अगर मैं आगे थोड़ा सा देखता हूं मेरे भाई कौन कौन सी जॉब जो है हमें इसमें मिल रही होती है एसएससी सीपीयू के थ्रू, तो सबसे फेवरेट जॉब जो हम लोगों की होती है वो दिल्ली पुलिस एसआई की होती है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का काम जो हम लोग कर रहे होते हैं वो एसएससी सीपीयू के थ्रू ही प्यारे दोस्त कर रहे होते हैं। बीएसएफ में हम एसआई बनने का सपना देख रहे होते हैं, वो भी एसएससी सीपीयू के थ्रू ही कर रहे होते हैं। सीआईएसएफ में एसआई हो या एएसआई हो, दोनों का सपना जो पूरा हम लोग कर रहे होते हैं वो प्यारे दोस्त एसएससी सीपीयू की मतलब एसएससी सीपीयू के थ्रू ही कर रहे होते हैं। आईटीबीपी में एसआई बनने का हो चाहे एसएसबी में एसआई बनने का हो, तो ये सारे सपने हम लोग जो पूरा करने का काम कर रहे होते हैं वो सीपीयू के थ्रू ही कर रहे होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस इसके बारे में ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एसएससी सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो एक बार ही सिलेबस पढ़ना है और सिलेबस के पढ़ने के बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी से नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोगों को एक बार सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और अगर आप अब से पहले दे चुके हैं तो भाई साहब मॉक टेस्ट पे जी जान लगा दो। ज्यादा टाइम आप लोगों के एग्जाम में बचा नहीं है। अगस्त के करीब में आप लोगों का एग्जाम होना है प्री, और इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई साहब प्री क्वालिफाइंग है, प्री के बाद मेहनत कर लेंगे। शुरू से ही आपको मतलब गाड़ी खींच के लेके चलनी पड़ेगी, स्कोर अच्छा खासा बना के लेके चलना पड़ेगा, तब आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की जॉब दिल्ली पुलिस एसआई की तरफ जा पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें कि इन सब के लिए मैं आपको बता चुका हूं, सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस आप लोगों को करना होगा। फाउंडेशन बैच हम लोगों का चल रहा है जो एसएससी के हर एग्जाम को टारगेट कर रहा है। चारों के चारों सब्जेक्ट आप लोगों के प्रॉपर वे में चल रहे हैं, और दोस्त यकीन मानना कि जब तक सीपीयू का एग्जाम होगा तब तक मोस्टली पार्ट जो है फाउंडेशन बैच के अंदर कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं इसका टाइम टेबल कौन सी क्लास कब होती है। तो सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास में मैं आप लोगों को मिल रहा होता हूं, 10:30 बजे वोकैब में विपिन भाटी सर आप लोगों को मिल रहे होते हैं, 12 बजे रीजनिंग में शोभित सर आपको मिल रहे होते हैं, 1 बजे जीएस में नवीन सर आप लोगों को मिल रहे होते हैं, 4 बजे ज्योग्राफी की आरुषि मैम क्लास ले रही होती है, और शाम को 7 बजे संजीव सर आप लोगों की इंग्लिश की क्लास ले रहे होते हैं। ठीक है, ये दो बुक आप देखेंगे, ये अभी हम लोगों की 10 तारीख को लॉन्च हुई है, और मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर किसी बुक के अंदर 2025 के क्वेश्चन आए हैं तो वो मेरे प्यारे दोस्त इस मैथ की बुक के अंदर आए हैं। 2025, 18, 19, 20 में जो आप लोगों का मेंस का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को भी इसके अंदर रखा हुआ है। एकदम अपडेटेड बुक है, एसएससी के हर एक एग्जाम को टारगेट करेगी। और दूसरी प्यारे दोस्त एडवांस की बुक है। एडवांस के इस अगर बुक के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे, बल्क में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारी चीजें टाइप वाइज आप लोगों को दी हुई है, सारी चीजें लेवल वाइज आप लोगों को दी हुई है, एक बेस्ट तरीका दिया हुआ है सॉल्यूशंस का। तो जो आप लोगों को तैयारी के टाइम पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, अगर आगे बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम पैटर्न ये किसका है, ये नहीं है, ये दोबारा से चीजें रिपीट हुई हैं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट था जी हम लोगों का इंग्लिश जो है वो कमजोर है और इस वजह से हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। भाई साहब ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, लेकिन कभी ना कभी आपने मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है मैथ भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, और जीएस अगर स्ट्रॉन्ग है तो जीएस भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इंग्लिश पे आप थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करिए, और बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं आपको संजीव सर एक चीज आप लोगों को समझाते चल रहे हैं। जिन बच्चों का मेंस का एग्जाम है जो आपका मार्च में होना है उनके लिए 3:30 बजे संजीव सर ने क्लास लगाई हुई है, लगभग 2 से 3 क्लास हो चुकी है, उन क्लासेस को करना मत भूलियो। एक जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को करा रहे होते हैं। अगर बिल्कुल आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश को लेकर आपके मन में डर बना हुआ है, बना रहता है भाई, रूरल लेवल पे अगर आप देखोगे तो इंग्लिश को लेकर भयंकर वाला डर जो है हमारे अंदर बना होता है, तो उस डर को दूर करने के लिए डेली शाम को 7 बजे संजीव सर बिल्कुल बेसिक से जो है वो आप लोगों को इंग्लिश करा रहे हैं। मेरे दोस्त एक बार उनसे जुड़िए, आप लोग महसूस करेंगे कि अगर हम लोग जो है गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो भी हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, उस तरीके से वो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। एग्जाम आपके 2025 के शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, बहुत बल्क में वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वैकेंसीज के ऊपर अंकित भाटी सर एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेके आएंगे। तो मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय बाय, धन्यवाद।